सुप्रभात बच्चों। क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से मैं नंदिनी, आपकी क्लास 9th की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने पद्य खंड से पाठ 1 कबीर दास जी के बारे में पढ़ा था, उनका जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनकी साखी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, उनकी पहली साखी है, सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बच्चों, सतगुरु मतलब होते हैं सच्चे गुरु। हमसु मतलब हमसे, रीझ मतलब प्रसन्न होना, एक कहया, कहया मतलब कहना, प्रसंग मतलब बात, बरस्या मतलब बरसना, बादल प्रेम यानी प्रेम रूपी बादल, भीज गया सब अंग, भीज मतलब भीगना, सब अंग मतलब समस्त अंग, शरीर के सभी अंग। भाव यह है कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि एक बार मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर, मेरे कार्यों और मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझसे एक बात कही। कौन सी बात कही? कि उन्होंने मुझे परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान कराने के लिए उपदेश दिया। इस उपदेश का यह फल हुआ कि परमात्मा के प्रति मेरे मन में प्रेम रूपी जो बादल था वो बरसने लगा और मेरा मन जो था, हृदय जो था, वो परमात्मा के प्रति प्रेम रूपी बादल के बरसने से मेरे हृदय जो है भीग गया। अर्थात परमात्मा के प्रति जो प्रेम रूपी बादल था, उससे जब वर्षा हुई तो मेरे शरीर के समस्त अंग जो है प्रेम जल से भीग गए। भाव यह है कि सच्चे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण ही परमात्मा के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई। बच्चों, इसमें जो है काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। इसमें जो है कबीर दास जी की भाषा सधुक्कड़ी है, उनके समस्त साखी में उनकी भाषा सधुक्कड़ी है और शांत रस है और ये दोहा छंद में लिखे गए हैं। इनकी हम अगला इनकी साखी पढ़ रहे हैं। दूसरी साखी इनकी है, राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। बेटा, राम नाम के पट तरे, राम नाम ईश्वर का नाम। बच्चों, आपको मैंने बताया था कि कबीर दास जी के जो ईश्वर हैं, राम हैं, वो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। पटतरे मतलब बदले में या उनके बराबर मूल्य का। देवे को, देवे मतलब देने को, कछु मतलब कुछ भी, नाही मतलब नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, संतोषिए मतलब संतुष्ट हो जाए। हौस रही, हौस मतलब इच्छा, अभिलाषा, रही मन माही, मन माही, माही मतलब में। तो भाव यह है कि कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान दिया, अर्थात ईश्वर का ज्ञान दिया, और उन्होंने ईश्वर का, परम ब्रह्मा का जो ज्ञान मुझे समझाया, जो महत्व मुझे समझाया, इस अमूल्य ज्ञान के बदले में उसी के समान मूल्य वाली कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है जिसे देकर मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर सकूं। गुरु को संतुष्ट करने की जो इच्छा मेरे मन में थी, वो मेरे मन में ही रह गई। कहने का भाव यह है बच्चों कि ज्ञान के दान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। इसका मूल्य किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता है। बच्चों, इसमें आप जो है काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। काव्य सौंदर्य सभी साखी में आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि भाषा में लिखेंगे सधुक्कड़ी थी और छंद दोहा था और रस शांत था। इस पद में जो है अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। मन माही, मा 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। बच्चों, हम चलो तीसरा पद पढ़ते हैं, इनका तीसरी साखी पढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। ज्ञान यानी ज्ञान का, प्रकाश्या यानी प्रकाश, गुरु मिल्या मतलब गुरु मिल्या मतलब मिले,
जो जिन, जिन मतलब नहीं, बिसरी मतलब भूलना, जाई मतलब भुलाया जाए। जब गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर। बच्चों मैंने बताया था, बार बार आप ध्यान रखिएगा कि कबीरदास जी के जो ईश्वर हैं राम गोविंद, ये राम और कृष्ण जी नहीं हैं। इनके ईश्वर कौन है? निराकार ब्रह्मा है, ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक हैं। इनके ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है। तो गोविंद कृपा कर, यानी ईश्वर ने कृपा किया, तब गुरु मिल आई, तब जो है गुरु की प्राप्ति होती है। तो भाव यह है, कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जब सच्चे गुरु मिलते हैं, मिल जाते हैं, तभी शिष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अर्थात इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, यथार्थ वास्तविकता और इस संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान जो है हमें तभी मिलता है जब हमें गुरु मिलते हैं। इस बात को गुरु की कृपा से ही हम जान पाते हैं। जिस गुरु ने यह ज्ञान हमें दिया है उसे हम कभी भूल नहीं सकते, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही हमें भूलना चाहिए। गुरु से मिलन जो हमारा गुरु से मिलन हुआ, हमें गुरु की जो प्राप्ति हुई है वो भी ईश्वर ब्रह्मा की कृपा से ही हुई है। अर्थात जब ईश्वर ने, ब्रह्मा ने हम पर कृपा किया, अनुकंपा की हम पर, तभी जो है हमें सच्चे गुरु प्राप्त हुए। अगली साखी है बच्चों काव्य सौंदर्य, आप वही लिखेंगे। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, बाकी भाषा सदुक्कड़ी है, दोहा छंद है, शांत रस है। और अगली साखी हम पढ़ते हैं बच्चों। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ईवै पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उभरन। माया, माया मोह जो होता है बच्चों। दीपक, दीपक मतलब दीपक, दिया जो आप जलाते हो। नर मतलब मनुष्य होता है। पतंग एक कीट होता है, कीड़ा होता है जो वर्षा के मौसम में उड़ते हैं। भ्रमि भ्रमि मतलब भ्रम के कारण। ईवै पड़ंत मतलब यहाँ आकर गिर जाते हैं, पड़ते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, गुरु के ज्ञान से ही एक आध, कोई एकाध ही उभरंत यानी उबरता है, मोक्ष प्राप्त करता है। मतलब क्या हुआ कि जो माया रूपी दीपक है वो जब जलता है तो मनुष्य रूपी पतंगा जो है भ्रम के कारण बार बार इस माया रूपी दीपक में चक्कर काटता है, माया रूपी दीपक का, और उसमें जलकर मर जाता है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के किनारे चक्कर काटता रहता है, दीपक में जल के मर जाता है, उसी प्रकार जो है मनुष्य रूपी पतंगा भी भ्रम के कारण जो है दीपक की लौ में जल के मर जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही, गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्रदान होता है उस ज्ञान के द्वारा ही कोई एक व्यक्ति ही होता है जो मोक्ष प्राप्त करता है, जो इस संसार की क्षण भंगुरता, नश्वरता को जानता है और संसार की माया मोह से अपने आप को दूर करता है, भ्रम में नहीं पड़ता है और मोक्ष को प्राप्त करता है, जीवन मृत्यु के चक्र से अपने आप को बचाता है। अगली साखी है बच्चों, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब मैं था, मैं मतलब मैं, मेरा अहंकार, घमंड, जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, मैं की, अहम की भावना थी, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु है हम नाही, और जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई तब मेरे हृदय का जो अहंकार था, घमंड था, वो समाप्त हो गया। अर्थात क्या हो जाएगा? जब मेरे हृदय से, मेरे मन से अहंकार की भावना चली गई, घमंड की भावना चली गई, तभी मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। तामे मतलब उसमें जो प्रेम की गली होती है वो बहुत ही पतली होती है, सकरी होती है, उसमें दो लोग नहीं रह सकते, उसमें एक ही लोग रह सकते हैं। जो प्रेम की साधना होती है उसमें एक ही लोग रह सकते हैं। मतलब इसका हुआ क्या कि हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय इतना सकरा है कि इसमें एक ही लोग रह सकते हैं, या तो अहंकार रहेगा या तो हमारे गुरु ही रहेंगे। तो जब मेरे हृदय में अहंकार था, मेरे हृदय अर्थात प्रेम गली
हृदय रूपी प्रेम गली में जब अहंकार था तब गुरु नहीं थे, और जब गुरु आ गए हैं तब ये अहंकार समाप्त हो गया है। बच्चों, इसमें भी आप जो है काव्य सौंदर्य लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे सदुक्कड़ी, रस में शांत रस लिखेंगे, और आप जो है दोहा छंद लिखेंगे। और बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे की साखियाँ पढ़ेंगे। आज आपने 5 साखी पढ़ी है, कल हम इसके आगे की साखी पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी कॉपी में इन साखियों को लिख करके इनकी व्याख्या आप कर लीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य लिख लीजिएगा। मैंने आपको काव्य सौंदर्य बता दिया, व्याख्या बता दिया। बच्चों संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद आप जो है बच्चों सबसे पहले कॉपी में आप क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे? किसी भी साखी का पहला शब्द लिखेंगे और डैश डैश यानी योजक चिन्ह लगाएंगे और अंत में साखी का अंतिम शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप जो है लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, काव्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से पाठ